कैसे होगा, टेबल बना के कुछ हम जरा बात समझेंगे। तो सबने कुछ टेबल बनाने हैं, साथ साथ मेरे बना लो। अब मान लो ये टेबल हम अलग अलग ईयर्स का क्वेश्चन में जो गिवन होगा वो हम बनाएंगे। तो मान लो ये बन रहा है ईयर 2020। ठीक है, हेडिंग दे दो 2020। कैलकुलेशन कैसे हो रही है सब साथ साथ समझना, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल टॉपिक है। नहीं समझा तो फिर अपने आप करने में दिक्कत होती है। प्राइस 2020 मतलब इस साल का। वैल्यू 2020। सर आपने फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट लिखा है? हाँ, प्रोडक्ट। बाकी कॉलम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, पहले जरा मैं इसको भर दूं। मान लो फर्स्ट हमने बनाया 10 kg राइस और प्राइस है 40 रुपीज पर केजी। वैल्यू बताओ मुझे, कितने रुपए का चावल बना? 400। बताओ, कुछ मुश्किल है क्या फॉर्मूला? सिंपल है ना ये तो। सेकंड। यस सर। सेकंड हमने क्या बनाया? हमने बनाया मान लो वीट, 50 kg वीट। उसका प्राइस है मान लो 60 रुपीज पर केजी। वैल्यू बताओ, कितने रुपए का? 300। 3000। यस सर 3000। अगला हमने बनाई मान लो मशीन। ठीक है, मान लो हमने 6 मशीन्स बनाई। 6 मशीन और रेट है 100 पर मशीन। बताओ वैल्यू कितनी हो गई? 600। टोटल वैल्यू क्या रही जो माल बना 2020? ये तो हम आगे लाख करोड़ होगा कुछ, हम तो सिंपल करने के लिए छोटी वैल्यूज ले रहे हैं। बताओ 4000। बताओ भाई, किसी को कुछ पूछना है जो यहां तक हुआ है? इस 4000 को एक नाम देते हैं हम इकोनॉमिक्स में, नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी। और इसका फॉर्मूला मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। जो आउटपुट बनाया उसको करंट ईयर से मल्टीप्लाई कर दो, बस वी विल गेट नॉमिनल जीडीपी। बताओ भाई, कुछ पूछना हो किसी ने? 2020 ईयर का डेटा है ये हमारे सामने। चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लेंगे बेस ईयर प्राइस। अगले कॉलम में लिखो बेस ईयर प्राइस। अब बेस ईयर प्राइस तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, गवर्नमेंट फिक्स करेगी। ये वैल्यू गवर्नमेंट फिक्स करेगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। मान लो बेस ईयर वैल्यू थी
जो पहला प्रोडक्ट है राइस, उसकी वैल्यू थी मान लो 20 पर केजी। तो वैल्यू एज पर बेस ईयर कितना हुआ बताओ? इस चावल की वैल्यू अगर गवर्नमेंट रेट्स के हिसाब से देखें तो कितनी है बताओ? So 8,000. नहीं, चावल कितना बना है बताओ प्रोडक्ट? 200. सर 10 10 kg किलो। बना है. और गवर्नमेंट कह रही है हम तो रेट 20 मानेंगे, मानने दो, कितनी होगी वैल्यू बताओ? So 200. 200। बाकी भी ध्यान से देखना भी सब। सेकंड, वीट, मान लो गवर्नमेंट ने कहा हम तो इसका रेट 40 मानेंगे बेस ईयर, मानने दो, कितनी वैल्यू हुई फिर वीट की? 2,000. 50 इंटू 40, 2000। ठीक है, ठीक है, बीच में लाइनें बना देता हूँ कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कोई। ठीक है, तुम्हारे भी कंफ्यूजन ना हो, बीच में भी लाइन वाइन अपनी बना लेना चाहो। चलो, अब रहेगी मशीन। मान लो गवर्नमेंट कह रही है हम तो मशीन को मानते हैं, पहले 100 था मान लो 2020, तो हम तो मानेंगे इसको 50 मानेंगे। चलो मान, कुछ भी वैल्यू हो सकती है क्वेश्चन में, बताओ। 300. तो 6 इंटू 50 300। दोबारा बताओ कि कुछ मुश्किल है क्या बेस ईयर निकालनी? वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं? No, sir. साइड में The लिख, तो लिख, product into base year price. हाँ लिख लो, क्वांटिटी जो है प्रोडक्ट की इनटू बेस ईयर प्राइस। लिखते भी रहो साथ साथ अगर किसी को दिक्कत है तो। और 2020 की वैल्यू निकालना तो बहुत आसान था, क्वांटिटी इनटू करंट ईयर प्राइस। अब टोटल कर दो, बेस ईयर की वैल्यूज का टोटल करो, बताओ कितना आ रहा है? 2500. इसको नाम देना है रियल जीडीपी। बताओ भाई कुछ मुश्किल है क्या इस न्यूमेरिकल में? बताओ जरा, अगर पेपर में कोई वैल्यूज दे दे और बोले फाइंड नॉमिनल एंड रियल, सारी वैल्यू गिवन होगी तुम्हें, बताओ निकाल लोगे क्वेश्चन का आंसर? Yes, sir. ठीक है, चलो अब अगले पेज पे आ जाओ। इसके बाद हमें निकालना होता है प्राइस इंडेक्स, और इसका दूसरा नाम होता है डिफ्लेटर, और इसका फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ये फॉर्मूला बस हमें ध्यान रखना है। वैसे लास्ट क्लास में इंडेक्स चैप्टर में अगर तुम्हें ध्यान हो तो हमने ये बात पढ़ी थी कि करंट ईयर वाली वैल्यू ऊपर आती है और बेस ईयर वाली नीचे आती है। यहाँ पर भी वही है, नाम बदल गए हैं बस। करंट ईयर वाला होता है नॉमिनल, बेस ईयर वाला होता है रियल। अगर किसी को याद हो P1 अपॉन P0 लास्ट ईयर भी होता था, नाम बदल गए हैं इस साल बस। तो बताओ कितना है नॉमिनल? देखो नॉमिनल कितना है टोटल? 4000। 4,000. रियल का टोटल कितना है? 2,500. इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखो कितनी वैल्यू आ रही है बताओ? 4000। हाँ, 480 तो नहीं आएगी भाई। 160. हाँ, 4000 डिवाइड बाई 25, 160। क्योंकि ऊपर का न्यूमरेटर बड़ा है ना, तो फिर वैल्यू 100 से तो बड़ी होनी चाहिए। तो ये आ रहा है 160। इसका मतलब लिखो, जो चीज बेस ईयर में
100 की थी वो 2020 में 160 की है। इंडेक्स का ये मतलब होगा। 100 वाला माल आज कितने का हो चुका है बताओ? 160. 160। ये इंडेक्स से पता चलता है। बताओ हो गया यहां तक सबका? Yes, sir. एक शॉर्ट फॉर्म भी याद रख सकते हो, जैसे यूएस डॉलर की एक शॉर्ट फॉर्म बनी हुई है यूएसडी, हमारी इंडियन करेंसी की बनी हुई है आईएनआर, इंडियन रूपी। आईएनआर अगर तुम जो डॉलर वगैरह यहाँ मिलते हैं या कभी अखबार वगैरह में देखो तो लिखा होता है आईएनआर, इंडियन रूपी। तो असल में ये आईएनआर ना मेरे लिए शॉर्टकट का काम करता है। आई इज इक्वल टू एन अपॉन आर। आई इंडेक्स, एन नॉमिनल, आर रियल, इंटू 100 आगे लगाना है। ये एक शॉर्टकट है, फॉर्मूला याद रखना। इंडियन रूपी शॉर्टकट। बताओ चलें आगे। Yes, sir. थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ। ये तो हुए हमारे बेसिक न्यूमेरिकल। अब इसमें थोड़ा घुमा के भी बनाए जाएंगे। 2020 का हो गया। अब अगले पेज पे फिर से टेबल बनाओ जरा सब, और अब की बार ईयर का नंबर हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, ईयर कर देते हैं नया, 2021 नया साल आ गया। बनाओ जरा सब लोग टेबल। बेस ईयर रेट में चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि बेस ईयर रेट तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है, हम नहीं कर सकते, वो रेट सेम रहते हैं। बाकी 2021 है, नया साल है तो कुछ नया ही होगा। चेक करते हैं जरा। फिर से वही 3 कॉलम, सब कुछ वैसे ही चलेगा। साल बदल गया, वैल्यूज बदल जाएंगी। टेबल बन गए। Yes, sir. चलो पहला प्रोडक्ट देखते हैं। 20 में तो था 10 किलो राइस। अब मान लो देश में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कम राइस बना है, 9 केजी राइस। और मान लो प्राइस पहले 40 था, अब बहुत हाई हो गए हैं रेट, मान लो 60 हो गया। वैल्यू बताओ मुझे राइस की कितनी होगी अब नए साल पे? So 540. 540। नेक्स्ट प्रोडक्ट, वीट था 50, मान लो वहां भी गड़बड़ हो गई, 40 बना है वीट। और प्राइस तो हर साल बढ़ते रहते हैं, पहले 60 था, मान लो सीधा पहुंच गया 100। अब बताओ वीट की वैल्यू। 4000. और चेक करते हैं, 6 मशीन बनी थी, 5 कर देते हैं लोग। थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं अब प्रोडक्शन को इस साल। कुछ
देश में सिचुएशन ऐसी हो गई, प्रोडक्शन कम हो गया पर रेट बढ़ते जा रहे हैं, पहले 100 थी अब 200 कर लेते हैं। बताओ। So 1000. टोटल करके बताओ। So 5540. 5540। इसको नाम क्या देना है हमें बताओ। 2021 का क्या है ये? Nominal. नॉमिनल जीडीपी। अब आ जाओ बेस ईयर। बेस ईयर के रेट मैंने पहले ही बोल दिया, गवर्नमेंट फिक्स करेगी और वो फिक्स ही है, उसको चेंज नहीं करना, पुराने वाले लिखो 20, 40, 50। पर वैल्यू तो बदल जाएगी क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2021 में प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो चुकी है? कम हो गई। कम होगी। अब बताओ मुझे वैल्यू क्या है? So 180. 9 into 20 ये होगा 180। अगला बताओ। 40 into 41, 1600. And 5 into 50, 250. अब रियल जीडीपी निकालो अगले साल। 2021 का रियल जीडीपी निकाल के बताओ कितना है। चेक करो जरा एक बार, कैलकुलेटर है या फोन में देखो। 180, 1600 एंड 250 कितना आ रहा है देखो। 2030। देखो यही आ रहा है सबका। Yes, sir. ठीक है, 2021 का इंडेक्स निकालो। क्या फॉर्मूला होता है बताओ इंडेक्स? ये 20 Index is equal to nominal GDP upon real GDP into 100. फाइव 5540 अपॉन 2030। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5540 2030 272.9। हिंदी बताओ इसकी क्या लिखें? जो चीज बेस ईयर में 100 की थी वो 2021 में कितनी पहुंच चुकी है? 272.9. यानी बहुत हाई लेवल का प्राइस राइज हो रहा है देश में। तो ये इंडेक्स दिखाता है हमें प्राइस राइज के बारे में। बताओ समझ आ गया यहां तक का? Yes, sir. तो ऐसे कई बार पेपर में सिंगल ईयर क्वेश्चन आते हैं, कई बार डबल ईयर आते हैं, पर दोनों टेबलों में एक बात चेंज नहीं होती। कौन से प्राइस चेंज नहीं होते बताओ दोनों टेबलों में? Base year. बाकी कुछ भी चेंज हो सकता है, नॉमिनल, रियल, इंडेक्स सब कुछ चेंज हो सकता है, पर ये चीज चेंज नहीं होगी। बताओ यहां तक किसी ने कुछ पूछना है जो हुआ है? बताओ। सर प्राइस इंडेक्स की यूनिट में होती है। प्राइस यूनिट इसका कोई ऐसा इंडेक्स, ये तो इंडेक्स है बस, खत्म। इसको ऐसे ही लिखना है, इसको रुपीस, करोड़ वरोड़ कुछ नहीं लिखना। ठीक है, ये मैंने बताया, ये सिर्फ एक यूनिट है। मतलब जो चीज अंदाजन 100 की थी वो आज की डेट में इतनी हो चुकी है। आ गया? Yes, sir. प्राइस राइज का इंडेक्स है बस, और कुछ नहीं है। 2020 और 2021 दोनों के आउटपुट को जरा सब लोग एक बार ध्यान से देखो। ये देखो, ये है 2020 का प्रोडक्ट या आउटपुट जो प्रोडक्शन हुई है, और ये 2021 का प्रोडक्शन क्या हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है बताओ? कम हो रही है। कम हो रही है।
ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। इसी वजह से अगर तुम नॉमिनल जीडीपी को देखो, दोनों नॉमिनल जीडीपी को देखो, 4000 से 5540, क्या हो रहा है? नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बताओ। बढ़ रहा है। इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है, जो कि देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारा देश आगे जा रहा है, ग्रोथ हो रही है, जबकि रियल सेंस में बताओ ग्रोथ हुई है क्या देश की? 2020 और 2021 को डेटा को जब हम देख रहे हैं अपने आमने सामने, ये देखो, क्या तुम्हें लग रहा है नॉमिनल जीडीपी 4000 से 5500 के करीब जो ये पहुंचा है, ये ग्रोथ हुई है देश में? बताओ। नो सर। ग्रोथ नहीं हो रही, प्रोडक्शन उल्टा क्या हो रही है देश में? कम। कम हुई है। इसका मतलब क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, क्या नॉमिनल जीडीपी हमें धोखा दे सकता है, यानी फॉल्स रिजल्ट दे सकता है क्या देश के बारे में? तो क्या जवाब देंगे? यस सर। दे सकता है। और उसका सामने तुम्हारे मैंने एग्जांपल लिखा है जहां प्रोडक्शन देश में हो रही है कम, 20 को 21 से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इस बात को जरा, कंटिन्यूएशन में चल रहा है टॉपिक, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये कोई नया टॉपिक नहीं बता रहा मैं, पिछली क्लास वाला ही कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक। तो हेडिंग दे दो, कंपेयर 2020 विद 2021। 2020 को अगर हम कंपेयर करें तो क्या क्या बातें समझ आई है? पहला, आउटपुट बोलो बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो कम रहा हो है। रहा है। कम हो रहा है। सेकंड, प्राइस क्या हो रहे हैं? इंक्रीज। ठीक है। थर्ड, नॉमिनल जीडीपी क्या हुआ? इंक्रीज। इंक्रीज। अपने अपने रजिस्टर में सब चेक करो, 4000 से 5540, मैं लिख भी रहा हूं यहाँ पे इस बात को। बाकी लोग भी एक बार बताओ, क्या फॉल्स रिजल्ट आया या नहीं नॉमिनल को देख के? नॉमिनल कह रहा है देश आगे जा रहा है, और प्रोडक्शन क्या हो रही है देश में? देखो 0.1 कम हो रही है सर। कम हो रही है। दिस मीन्स nominal GDP is not true indicator। ये धोखा दे सकता है, ये असली इंडिकेटर नहीं है देश का। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। रीजन फिर बोल रहा हूं, नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज, बट आउटपुट क्या हो रहा है देश का? बताओ। डिक्रीज। इसीलिए इसको बोलते हैं, ये फॉल्स रिजल्ट देता है, ट्रू इंडिकेटर नहीं है। जो बाद में आए हो अभी फिर सुन लो, 2020 और 2021 को कंपेयर करके यहां मैंने लिखा है। लास्ट क्लास वाला टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है। बताओ, आ गया पॉइंट समझ में यहां तक का? यस सर। अब और आगे बढ़ते हैं, मुझे इसका कारण बताओ, ऐसा क्यों हुआ कि प्रोडक्शन गिर रही है उसके बावजूद नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है? ऐसा क्यों हुआ? सोचो, छोटी क्लास की मैथ्स है इसके पीछे। सर क्योंकि प्राइस बढ़ प्राइस गया। इंक्रीज हो गया। हाँ, प्राइस कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया।
देखो पिछले साल के मुकाबले इस साल 21 में प्राइस कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो गया, जिसके चक्कर में नॉमिनल जीडीपी बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं रियल जीडीपी को। देखो पिछले साल कितना था रियल जीडीपी 2020 का? 2500। जो कि इस साल घट चुका है, 2030 पे पहुंच चुका है। यानी रियल जीडीपी असली इंडिकेटर है देश की ग्रोथ का। इस बात को नोट करो जरा। थर्ड पॉइंट तक तुम लिख चुके हो, अब लिखो फोर्थ पॉइंट। मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। रियल जीडीपी गिर रहा है 2500 से 2030। तो इसका मतलब किसने असली आंसर दिखाया हमें देश के बारे में? नॉमिनल ने या रियल ने? बताओ। रियल GDP। इट इज ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, इसके पीछे क्या कारण होगा बताओ? इसने सही कैसे बता दिया? क्योंकि इसके अंदर प्राइस को क्या रखा जाता है बताओ? बेस वैल्यू। कांस्टेंट। बेस ईयर का होता है। यस सर। हाँ कांस्टेंट। जो पिछले साल थे 20, 40, 50, वही अब है 20, 40, 50। यानी कि रियल जीडीपी सिर्फ किसके बदलने से बदलता है? आउटपुट। प्राइस। आउटपुट या प्रोडक्ट। प्राइस से तो बदलता ही नहीं ना रियल, क्योंकि प्राइस तो क्या रहता है रियल निकालते वक्त? अच्छा यस सर, वो कांस्टेंट होता वो है। तो वो प्राइस कांस्टेंट रहता है रियल निकालते वक्त, सिर्फ प्रोडक्ट से ही मेन फर्क पड़ता है रियल को, क्योंकि ओके सर। सेम रहने हैं। इसीलिए इसको हम ट्रू इंडिकेटर बोलते हैं। रीजन फिर लिख रहा हूं, एज इट डज नॉट कंसिडर चेंज इन प्राइस। यहां प्राइस क्या रहती है बताओ? सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, कांस्टेंट। कांस्टेंट रहते हैं। तो प्राइस राइज का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। हिंदी ये भी लिख सकते हो आगे, प्राइस राइज का रियल जीडीपी पर इम्पैक्ट नहीं आता, इसीलिए इसको ट्रू इंडिकेटर कहा जाता है। इट रिमूव्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस। कोई चक्कर नहीं प्राइस राइज का इसमें। आउटपुट बढ़ेगा तभी क्या बढ़ेगा बताओ? रियल जीडीपी। हाँ, बेवजह नहीं बढ़ता। देखो नॉमिनल तो बेवजह बढ़ गया था। बताओ पिछली बार 2020 और 2021 में नॉमिनल किस कारण से बढ़ गया था बताओ? नॉमिनल जो ये बढ़ा है 4000 से 5000, ये किस कारण से बढ़ा है? प्रोडक्शन। क्योंकि प्राइस बढ़ेगा। हाँ, तो नॉमिनल तो ऐसे ही देश के लोगों को खुश करने वाली बात है, देखो देश का नॉमिनल जीडीपी बढ़ रहा है। असली कारण तो कई बार हमें पता चलता है भाई प्राइस ही बढ़े जा रहे हैं। इसीलिए इकोनॉमिस्ट लोग किसको ज्यादा फोकस में रखते हैं, नॉमिनल को या रियल को? बताओ। रियल। रियल, ताकि प्राइस की टेंशन ना हो। सबने लिख लिया, पेज हटाएं फिर। यस सर। तो नॉमिनल जीडीपी में प्राइस मैटर करता है ना? हाँ, नॉमिनल जीडीपी में दोनों दोनों मैटर करेंगे असल में। प्रोडक्ट अगर बढ़ जाता, प्रोडक्ट यानी जो हमारा प्रोडक्शन या आउटपुट है, तो भी नॉमिनल बढ़ जाता। यस सर। प्राइस बढ़ता है अगर किसी साल में, तो भी नॉमिनल बढ़ जाता है। पर रियल सिर्फ कब बढ़ेगा? सर जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। हाँ, प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि रियल को प्राइस से कोई लेना देना नहीं। चलो आगे, अगले पेज पे लिखते हैं। नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज
व्हेन, ये दो कारणों से बढ़ सकता था, बताओ। फर्स्ट, प्राइस प्राइस इंक्रीज, तो भी बढ़ जाएगा ये तो। एंड प्रोडक्ट इंक्रीज। प्रोडक्शन इंक्रीज, ठीक है, प्रोडक्शन या आउटपुट इंक्रीज, ठीक है। वो कॉलम में तो प्रोडक्ट मैंने इसलिए लिख दिया था ना, हम क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, असल में हम वहां पे ओके सर। नाम और प्रोडक्शन भी तो लिख रहे हैं ना, देखो ये देखो 9 किलो 40 किलो, ऐसे हम प्रोडक्शन भी लिख रहे हैं उस प्रोडक्ट की। अच्छा, और रियल कब बढ़ता है बताओ, रियल? जब प्रोडक्शन बढ़ती है। तो ये समरी होगी, इसका एक ही कारण है, प्रोडक्शन। अब थोड़े हाई ऑर्डर क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखना जरा सब। 1 मार्कर ही है, पर थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन है। अगर मैं कह रहा हूं, मान लो पार्ट ए, आउटपुट बढ़ रहा है, आउटपुट का मतलब मेरा प्रोडक्शन से है, 4%, प्राइस बढ़ रहा है 6%, दोनों चीजें बढ़ रही है, तो नॉमिनल कितना बढ़ेगा? नॉमिनल डबल स्पीड से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बताओ? यस सर। तो वो बढ़ेगा 10%, यानी 4% तो आउटपुट की वजह से बढ़ा, और बोलो 6% किसकी वजह से बढ़ा? प्राइस की Price. वजह से। बट रियल जीडीपी कितना बढ़ेगा? 4%। ओनली 4%। तो ऐसे 1 मार्कर भी पूछा जा सकता है, पर वो तभी होगा जब तुम्हें ये ऊपर वाले नोट 1 नोट 2 क्लियर होंगे। अच्छा, अब मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूं हाई ऑर्डर। आउटपुट घटा, आउटपुट डिक्रीज, स्टिल नॉमिनल जीडीपी कैन इंक्रीज, कैसे? Or if price is अगर प्राइस इंक्रीज हुआ। तो एग्जांपल से मैं बता देता हूं, मान लो आउटपुट डिक्रीज हो रहा है 4%, प्राइस इंक्रीज हो रहा है 10%, तो नॉमिनल क्या करेगा? 6% से इंक्रीज होगा 6%, क्योंकि नॉमिनल दोनों इफेक्ट्स को क्लब करके बना है। आउटपुट का इफेक्ट है -4%, प्राइस का इफेक्ट है +10%, तो क्या बचेगा बाहर? -4 + 10 +6। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं रियल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा? तो 4% से डिक्रीज हो फॉल, गई होगी। वो तो फॉल ही होगा, क्योंकि वो सिर्फ आउटपुट को देखता है। आउटपुट बोल लो, प्रोडक्शन बोल लो, भाई बात एक ही है, कोई कंफ्यूज ना होना, लिख लेना चाहे, आउटपुट और प्रोडक्शन एक ही बात होती है। होंगे तभी जब ये पिछले पेज वाले नोट तुमने अच्छे से लिखे और समझे, और ये नोट समझने के लिए टेबल आने चाहिए। तो कोई भी ये सोचे कि मैं ये वाला क्वेश्चन पहले करूंगा हाई ऑर्डर, वो नहीं कर सकता, डायरेक्ट नहीं कर सकता, उसको सीक्वेंस में करना पड़ेगा। पहले एक टेबल समझा, फिर दूसरा टेबल समझा, समरी समझी, कंपैरिजन की, ये बातें समझी, फिर वो हाई ऑर्डर पे जंप कर सकता। डायरेक्ट जंप नहीं होती, फिर सीक्वेंस में हाई ऑर्डर होते हैं। बताओ आ गया समझ में? हाँ जी सर। नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है बताओ? अभी अभी निकाला है हमने, प्राइस ऑफ करेंट ईयर, और बताओ इनटू output. आउटपुट कौन सा? ऑफ Current year. करंट ईयर। ये फॉर्मूला अभी हमने करा है। इसका मतलब
नॉमिनल जीडीपी दो कारणों से बढ़ता है। बताओ कारण वन कौन है? प्रोडक्शन इंक्रीज। प्रोडक्शन इंक्रीज या प्राइस इंक्रीज? प्राइस इंक्रीज। ठीक है। और रियल जीडीपी कब बढ़ता है? सर प्रोडक्शन। प्राइस तो चेंज ही नहीं होता कभी, बेस ईयर वाला इनटू आउटपुट, आउटपुट करंट ईयर। इसका मतलब रियल जीडीपी को प्राइस से तो कोई लेना देना नहीं है, आउटपुट से लेना देना है। तो रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट बढ़ने पे बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन में अगर तुम पढ़ो रियल कितना इंक्रीज हो रहा है, पहले रियल पढ़ो, बताओ। 6%. तो इसका मतलब रियल 6% बढ़ रहा है, कभी बढ़ता नहीं, तो आउटपुट कितना बढ़ रहा है इसका? 6%. पहली हिंट, आउटपुट बढ़ा है 6%। नोट कर ली सबने यहाँ तक की हिंट? यस सर. अब नॉमिनल कितना बढ़ा है? नॉमिनल इंक्रीज ऊपर पढ़ो, 14%. इसको ग्रीन कलर से इस्तेमाल कर लेता हूं मैं यहाँ, 14, जिसमें से प्राइस इंक्रीज तो मुझे पता नहीं, पर आउटपुट इंक्रीज पता है, कितना है? 6%। तो रिमेनिंग कितने जंप चाहिए जो नॉमिनल 8%. 8%। बिल्कुल सही आंसर है, 14 माइनस 6। यही क्वेश्चन ने मांगा है। What has caused the difference between nominal and Increase in price. increase in price? लिख लो आंसर, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कितना परसेंट? 8%. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का खत्म। Yes sir. सबने, जिसने नहीं किया था अगर, चलो अब अभी क्वेश्चन का एक पार्ट और है। ये बताओ, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं पॉपुलेशन 100 थी, पेन 200 थे, पॉपुलेशन डबल हो गई, पेन भी डबल हो गए, पर पर्सन कोई बेनिफिट हुआ, कोई जंप आई? No sir. क्यों? पहले भी Sir. पर पर्सन कितने पेन थे? Sir 200 pen. 1 pen. पर नहीं पर्सन, सर पर पर्सन 2 है ना. हाँ पर पर्सन 2 थे, और बाद में भी कितने हैं? 2. पर पर्सन बेनिफिट सेम। ऐसा क्यों हुआ? पेन तो बड़े हैं। सर बट इक्वल प्रोपोर्शन से बढ़े हैं. हाँ पॉपुलेशन भी बढ़ गई, तो पर पर्सन बेनिफिट कब होता? अगर पेन की प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगी या फिर अगर सिर्फ वो बढ़ेगी. हाँ, तो ऐसे ही ये तो मैंने बड़ा सिंपल करके बताया। हम पिछले क्वेश्चन को देखते हैं। आउटपुट कितना बढ़ा है इस क्वेश्चन में? आउटपुट 6%. 6%। और पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? ये देखो 2%. येलो ब्लू कलर लेते हैं, मैंने भी नहीं करा ब्लू। पॉपुलेशन बढ़ गई 2, आउटपुट बढ़ा है 6, तो पर पर्सन फायदा होगा या नहीं होगा? बताओ। सर होगा. होगा। तो पर पर्सन बेनिफिट होगा। आउटपुट तो बढ़ गया 6%, पॉपुलेशन सिर्फ बढ़ी 2%, तो पर पर्सन बेनिफिट आ गया 4%। तो लिखो आंसर 4%। अगर पॉपुलेशन बढ़ती 6%, प्रोडक्शन बढ़ती 6%, बताओ पर पर्सन बेनिफिट होता कोई? नहीं सर सेम रहता. तो हाँ, तो कोई बेनिफिट ना होता।